आज हम करेंगे चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। अब तुम में से क्या कोई बच्चा बता सकता है? आप दोनों में से बताओ, क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? नहीं, 9th वाले। चलो, तो ऐसी कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 साइड हो उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो 4 से ज्यादा नहीं हो सकती? नहीं, 4 जगह 3 साइड नहीं, 3 साइड वाली क्लोज्ड फिगर को ट्रायंगल कहते हैं। ये एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसका नाम क्या है? जब कोई भी एक चीज बनती है या कोई फिगर बनती है उसका कोई नाम भी होता है पर्टिकुलर। इस क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम है? ट्रेपेजियम? नहीं, ABCD। क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, समझ में आ रहा है? हर्षित आप बताओ, इसमें कितने एंगल है इस फिगर में? 4। रविश? 4 एंगल है। वेरी गुड। देखो, आपस में कोई डिस्कस नहीं करोगे, मेरी तरफ फोकस रखोगे, या तो अपना काम करोगे या फिर मेरी तरफ फोकस रखोगे। और मैं पूछ सकता हूं तुम में से किसी से भी, 8th वालों से भी पूछ सकता हूं। ये है तो 9th का, लेकिन 8th वालों से पूछ सकता हूं। इनके में भी आ जाता है। इनके में भी है, इनके काम आएगा। अब इसमें एंगल कितने होते हैं? 4 एंगल होते हैं, है ना? एक ये एंगल, एक ये एंगल, ये एंगल और एक ये एंगल। कुछ बच्चों को एंगल का नाम बताना आता है, शायद उनको भी नहीं आता हो। तुम्हें सबको आता है? आता है, सबको आता है। हर्षिता आप बताओ, इस एंगल का क्या नाम होगा जिस पे मैं निशान लगा रहा हूं? BAD। एंगल BAD। बिल्कुल ठीक। इसका हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं, एंगल DAB। एंगल का नाम बताते समय हमेशा 3 पॉइंट बोले जाएंगे और बीच में वो पॉइंट बोला जाएगा जिस पॉइंट पे वो एंगल बना हुआ है। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, इस एंगल को बोल देंगे एंगल ADB, ऐसे बोल देंगे। बीच में जो है A ही रहेगा, तो इस एंगल के क्या नाम होंगे? 2 नाम होंगे इसके। मैं थोड़ा एरो लगा के लिख देता हूं, एंगल DAB और एंगल BAD। ये दोनों नाम इस एंगल के हैं। इसी तरह से बाकी के 3 एंगल के भी नाम होंगे। क्लियर है बच्चों? अब इसमें एक बात और बताता हूं मैं आपको, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। इस बात को याद रखना, इसका कई जगह हम यूज भी करेंगे। यानी कि सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स इज 360 डिग्री। जितनी बात बच्चों में हमने अब तक की है, इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? हाँ, अब हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में जान लिया। 4 साइड वाले को कहते हैं, 4 एंगल होते हैं, चारों का मिला के 360 डिग्री होता है। इसका यूज कहाँ होगा भाई? 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। देखो, ऐसे हो सकता है यूज कहीं पे, अगर हमें 3 एंगल गिवन हो गए, है ना? तो एक डाउट है, जैसे ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, इसका कुछ नाम है प्रॉपर्टी का? ट्रायंगल वाली को ही एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसका कोई स्पेशली नाम तो नहीं है अलग से, आप इसको याद रख सकते हो ऐसे ही बस कि क्वाड्रिलेटरल के, या आप इसको भी नाम दे सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, कह सकते हो ऐसे भी, ओके सर। है ना? हमें किसी भी चीज को रटना नहीं है ना, समझना है बस। और कोई डाउट? बहुत अच्छा डाउट, बहुत अच्छी बात पूछी बेटा आपने। अच्छा, कई बार बच्चे अपना डाउट पूछने में शर्माते हैं कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। होता है सर? ये सबसे बड़ी चिंता होती है कि कहीं मैं डाउट पूछूं क्लास में कहीं पे भी, बस मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा नहीं है, अगर आप डाउट पूछते हो ना तो आप बहुत अच्छा काम करते हो।
पहली बात तो आप ये शो करते हो कि आप बहादुर हो, आप बोल सकते हो, किसी के सामने आप सवाल उठा सकते हो, लेकिन रेस्पेक्टफुली डाउट पूछो अपना। कहीं भी आप खड़े हो, कहीं भी हो, समाज में हो, बाहर हो, अपनी बात करना एक समझदारी है। हाँ, अब इसमें हमने बातें कर ली हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में, एंगल का नाम बता दिया है, सम ऑफ 360 डिग्री होता है। अब बच्चों एक बात सोचो, क्या क्वाड्रिलेटरल बस एक ही तरह का होगा या क्वाड्रिलेटरल कई तरह के हो सकते हैं? कई तरह के हो सकते हैं। हाँ, क्वाड्रिलेटरल कई तरह के हो सकते हैं, कोई एक तरह का नहीं होता, कई तरह के हो सकते हैं, और उनकी सबकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। हम उसके बारे में अब बात करेंगे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। सर डाउट है। बोलो। सर एंगल और साइड से कोई रिलेशन है कि जैसे जितनी साइड है उतना एंगल होगा, टोटल सम? अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि क्या साइड का भी कोई रिलेशन होता है? टोटल सम से तो। अच्छा, चारों साइड का टोटल सम क्या होगा, है ना? नहीं बेटा, इसका कोई रिलेशन नहीं है। बहुत अच्छा डाउट था आपका। सर जैसे 5 साइडेड फिगर है तो उसका भी सम 360 डिग्री होगा? नहीं, उसका अलग होगा। सर तो फिर रिलेशन तो हुआ ना, साइड है उससे टोटल। अच्छा, ऐसे पूछ रहे हो कि साइड में और एंगल के सम में क्या रिलेशन होता है ना? हाँ, उसमें होता है, जैसे ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है, क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री होता है, और पेंटागन का 540 डिग्री होता है, आई थिंक। इसी तरह से जैसे जैसे साइड बढ़ती जाएंगी तो उनके इंटरनल जो एंगल है उनका सम भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है? पेंटागन किसे कहते हैं? 5 साइड वाले को, है ना? एनी डाउट? तो नंबर ऑफ साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके सम से? बिल्कुल ठीक बात है। हाँ भाई, नंबर ऑफ साइड उनके एंगल के सम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ साइड बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, सम ऑफ ऑल एंगल भी बढ़ेगा। सर जैसे ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होता है और उसकी साइड्स 3 होती हैं। क्वाड्रिलेटर में 4 साइड होती है, मतलब एक साइड बढ़ गई तो 180 इंटू 2 इक्वल्स टू 360। नहीं, उसका एक अलग रूल है, वो बाद में उस पर डिस्कस करेंगे। ऐसा कोई उसका वो नहीं है कि हम सबका ऐसे एकदम से निकाल सकें। फार्मूला तो है उसका, जब उसका चैप्टर आएगा उसके बारे में हम तब बात करेंगे, वो फिर बिल्कुल नया टॉपिक हो जाएगा, है ना? रूल तो है उसका, इंटरनल एंगल का सम निकालने का रूल है, फार्मूला है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। बच्चों, सबसे पहला होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है। इस तरह का होता है कुछ कुछ, ये ए बी सी डी। आप मुझे ये बताओ, ये एक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं? क्वाड्रिलेटरल तो है ना, जब उसका टाइप है। अब इसकी खास बात क्या है, इसमें अपोजिट लाइन ये वाली और ये वाली पैरेलल है। पैरेलल मतलब DC पैरेलल AB, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये जो साइन होता है पैरेलल का होता है बच्चों, खड़ी दो लाइन। पैरेलल लाइन वो होती हैं जिन्हें हम आगे कितना भी बढ़ा दें वो आपस में मिलती नहीं है, उनके बीच की दूरी हर जगह सेम रहती है। ठीक है? ट्रेपेजियम समझ में आ गया। बस इसमें एक ही खास बात है कि एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होता है। इसमें क्या DA CB पैरेलल है? DA और CB ये पैरेलल नहीं है। DC और AB पैरेलल है? ये पैरेलल है। 8th वाले बच्चे भी इस पर ध्यान दो, ये आपके काम की भी है, लिखना बंद कर दो। ठीक है? जो मैं बातें कर रहा हूं आज ये आपके काम की भी है। अब इस दूसरे तरह का ट्रेपेजियम के बाद आता है पैरेललोग्राम। बच्चों, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ये देखने में इस तरह का होता है, ABCD। अब इसकी खास बात क्या होती है? इसकी खास बात समझ लो बेटा, इसमें कई सारी क्वालिटी होती हैं। सर
सर जो दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। हाँ, इसमें कई सारी क्वालिटी है उससे ज़्यादा। देखो, एक तो ए बी पैरेलल डी सी होती है, ओके, पैरेलल है ये लाइन इसके। ए बी इक्वल टू डी सी होती है, यहां ध्यान दो, इसको दे अंदर। ए बी इक्वल टू डी सी भी होती है, यानी कि अपोजिट साइड पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। इसी तरह से ए डी और बी सी पैरेलल भी हैं और ये इक्वल भी हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। आप बोर्ड पे क्यों नहीं देख रहे हो, क्या हुआ? ये आता है बेटा, इसके सारे, इसने मना किया ना, मुझे डर लग रहा है इससे, इसने मना किया नाम लेने को कभी। हाँ बेटा, इसकी सारी क्वालिटी आप जानते हो, बताओ। तो बेटा सुन क्यों नहीं रहे हो? सर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, गुड। चार एंगल होते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो सारे क्वाड्रिलेटरल में होंगे, बट इसकी पर्टिकुलर वो बतानी है जो इसकी केवल इसमें है। उससे पूछ रहा हूँ। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। हाँ हाँ, गुड गुड गुड। यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होता है। बेटा मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सर जिनका सम 90 डिग्री होता है ना, सप्लीमेंट्री बोलता है ना। हाँ, उनको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है। बिल्कुल बोल सकते हैं, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ये कह दो, चाहे ऐसे कह दो कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एक ही बात है। हाँ, अब बेटा देखो, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। एंगल ए को वैसे तो एंगल डी ए भी कहना चाहिए सही भाषा में, सही तरीके में, बट ये थोड़ा शॉर्ट में कई बार हम लिख देते हैं। एंगल बी इक्वल टू किसके होगा? ए। एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल डी। और एंगल ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी कितने डिग्री का होगा? ये 180 डिग्री का होगा। और कोई कुछ खास बात रह गई इसमें? एक बात हो रही है, एक बात हो रही है। बाइसेक्ट करते हैं। हाँ, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। इसके डायगोनल हैं, मिला दो इनको। बाइसेक्ट का मतलब क्या है बच्चों? अगर ये पॉइंट ओ ले लें, डायगोनल्स, डायगोनल सेंटर जो पॉइंट होता है वो सेंटर होता है क्या पैरेललोग्राम का? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। एक मिनट, आपकी बात का भी जवाब दूंगा मैं, अपनी बात को पूरा कर लूं। स्क्वायर के भी होते हैं ना? हाँ, स्क्वायर में भी होते हैं और रेक्टेंगल में। हाँ, वो तो बात में समझाएंगे उसके बारे में। AO इक्वल टू क्या होगा? OC, और DO इक्वल टू OB। बच्चों बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल दो पार्ट में काटते हैं, बिल्कुल बीच में काटते हैं। कोई डाउट बेटा आपको? सारी बातें समझ में आ रही हैं मैं जो मैं बता रहा हूँ? ठीक है, गुड। अगर कोई भी डाउट है बता देना, है ना। आई थिंक पैरेललोग्राम पूरा हो गया। कुछ बचा इसमें? तुम्हारे दिमाग में कोई बात आ रही हो? ऐसा होता है बेटा, मेरे दिमाग से कोई बात निकल रही हो, आपके दिमाग में आ रही हो। तो ये पैरेललोग्राम की सारी क्वालिटी है। अच्छा, एक बात पूछता हूँ मैं तुमसे। मैंने तुम्हारे सामने ट्रेपेजियम समझा दिया और पैरेललोग्राम समझा दिया, मैं किससे पूछूं? किसको बनाऊं अपना शिकार? आपसे पूछूं? लेकिन आपके लेवल का तो है नहीं है। चलो पूछता हूँ, खड़े हो जाओ। बिना तो वैसे तुक्का मार गए, सुना है? नहीं। हर्षित, आप बताओ बेटा, आपको ये बताना है ट्रेपेजियम में और पैरेललोग्राम में क्या कुछ कॉमन चीज है? ये बिल्कुल अलग है। यस सर। बिल्कुल अलग है। सर कॉमन है। कोई चीज कॉमन है? सर इनका पैरेलल होना, जैसे ए बी पैरेलल डीसी और उसमें भी ए बी पैरेलल डीसी। हाँ, आप समझ रहे हो थोड़ा, बिल्कुल अच्छी बात है।
अच्छा मैं चलो एक सवाल और पूछता हूँ, क्या हम पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम कह सकते हैं? नहीं यस कह सकते हैं, पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम कह सकते हैं। क्योंकि इसकी क्वालिटी है कि इसमें एक पेयर और एक पेयर जो है देखो इसकी क्वालिटी केवल ये है कि इसमें एक पेयर है अपोजिट लाइन का पैरेलल, और वो तो इसमें है, सर लेकिन इसमें तो और ज्यादा है। सर लेकिन इसको तो बाइसेक्टर है, उसको बाइसेक्टर नहीं। तो इसमें बाइसेक्ट कौन कह रहा है? इसमें बाइसेक्ट करता है, ट्रेपेजियम बाइसेक्ट कर सकता है इसमें भी। सर ट्रेपेजियम को कहने का मतलब ये है, मेरी सुनो पहले बात, आपको क्लियर हो जाएगा। पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम कहा जा सकता है, ये ट्रेपेजियम है, बट इसको हम पैरेललोग्राम नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कुछ क्वालिटी ऐसी हैं जो उसमें है, मतलब इसमें नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। लाइक इसे स्क्वायर को भी कह सकते हैं। हाँ अब पूछो आपका डाउट, किसी का कोई डाउट? हाँ ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम नहीं कह सकते क्योंकि इसको पैरेललोग्राम कैसे कह देंगे? क्या इसमें पैरेललोग्राम की क्वालिटी है? सर पैरेललोग्राम में ट्रेपेजियम की कौन सी क्वालिटी है? बस पैरेलल। हाँ भाई ट्रेपेजियम में बेचारे में क्वालिटी है ही कितनी, एक ही तो है, अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होगा, बेचारे में यही खास बात है बस इसमें अकेली। ये तो बहुत बेचारा है, और ये देखो कितने सारे पैसे लिए पड़ा है, कितना अमीर है ये, कितने गुण लिए पड़ा है, गुणों की खान है, ऊपर से लेके पूरा बोर्ड भर गया है ना, पूरा बोर्ड भर दिया इसने, इतने गुण है इसमें। सर तो बेचारे ने आधे से भी कम जगह लिया है तो इसको ट्रेपेजियम इसलिए कह सकते हैं भाई, आप इस बात को देख लो, बस केवल ये देख लो, ए बी पैरेलल डी सी, इतनी ही बात से ये ट्रेपेजियम बन गया। हाँ पूछो, पूछना है? हाँ सर, तो पैरेललोग्राम एक शेप है, कैटेगरी है, क्योंकि ऐसे कोई भी शेप में एक भी क्वालिटी है उसकी, तो उसे हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम है। तो फिगर कैसे है? तो कैटेगरी हुई है। हाँ टाइप हुआ, ये एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप हुआ। मैं आपकी बात समझा नहीं बेटा पूरी, दोबारा बता, पूछो। सर जैसे कोई भी फिगर है उसमें कोई भी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, तो वो पैरेललोग्राम होगी। बट हाँ हाँ कोई भी फिगर है अगर उसमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी हैं तो वो पैरेललोग्राम होगी, बिल्कुल ठीक। अगर एक भी प्रॉपर्टी है तो भी होगी नहीं, सर, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है पैरेललोग्राम में, भाई अगर अपोजिट साइड दोनों पैरेलल हो गई, सपोज करो हमें इतना ही पता चल जाए, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो बाकी की जो प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी अपने आप हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन्हें देखने से ही बाकी चीजें अपने आप उसमें आ जाती हैं, सबको चेक करना जरूरी नहीं है। चलो सपोज करो आपसे ये पूछा जाए कि आप चेक करो कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं, तो क्या हम सारी प्रॉपर्टी देखेंगे, इन सारी को देखेंगे? नहीं, हम केवल ये देख लेंगे कि ये लाइन इसके बराबर हो और ये लाइन इसके बराबर हो, जस्ट डन। पैरेललोग्राम स्क्वायर में भी होता है। हाँ स्क्वायर में भी होता है, स्क्वायर में कुछ और एक्स्ट्रा होती हैं इससे चीजें। सर बट आपने बताया एक्स्ट्रा नहीं देखना। नहीं मैं समझा नहीं आपको। ये पैरेलल, ये पैरेलल नहीं मैं कह रहा हूँ, रेक्टेंगल होता है ना। आप जो मैं अभी बात बता रहा था आप समझे नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ। सर स्क्वायर भी तो पैरेललोग्राम होता है। हाँ स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है, जब मैंने अभी स्क्वायर कराया नहीं, अब उस पर क्यों जा रहे हो? सही। मगर चलो कोई नहीं, खैर चले जाओ, अगर आप उसके बारे में जानते हो तो स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है, सही बात है। कोई डाउट तुम्हारा? फिर मैं बताऊं। हाँ मैं ये पूछ रहा कि ये पैरेललोग्राम है, अगर मैं आपको एक फिगर दे दूं और आपसे कहूं एक स्केल दे दूं, तो बताओ कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं, तो आप क्या क्या देखोगे, उसका कैसे पता लगाओगे? नहीं पता लगा पाओगे। सर क्या? मैंने आपको एक फिगर दे दी और पूछा कि बताओ, पता लगाओ कि ये क्या क्या है, मतलब ये पैरेललोग्राम है या नहीं, तो आप कैसे पता लगाओगे? सर आप नहीं बेटा, आप नहीं, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, कह रहा हूँ पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ तो आप अपना करो, आपका नहीं सर है। इसकी दोनों अपोजिट पैरेलल साइड स्केच कर लेंगे चारों, मतलब। सर वही तो मैं बता रहा था तुम्हें
मैं ये बता रहा था हम केवल चारों साइड मेजर करेंगे इसकी। चारों साइड मेजर करने के बाद हम ये देखेंगे कि अगर अपोजिट इक्वल आई, ये इसके इक्वल आ गई, ये इसके इक्वल आ गई, तो ये पैरेललोग्राम है। बाकी हमें कुछ नहीं देखना। फिर बाकी जो है वो अपने आप ऑलरेडी हो जाएंगे। कोई डाउट? एक और चीज कॉमन है, हाँ, इनके जो है एडजेसेंट एंगल्स है सप्लीमेंट्री है ट्रेपेजियम के। ट्रेपेजियम के, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। जो पैरेलल वाली लाइन है ये वाली, ये हम छोड़ रहे थे, इसमें एक ये वाला एंगल यानी कि दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस, ये 180 डिग्री होगा। इसको लिख देते हैं, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाली क्वालिटी भी इसमें होगी क्योंकि ये पैरेलल है। जहां भी दो लाइन पैरेलल हो जाएंगी उनको तीसरी लाइन कट करेगी तो वहां पर बने एंगल का सम 180 डिग्री ऑलरेडी होता है। क्लियर? पैरेललोग्राम समझ में आ गया? अब इसमें कोई डाउट? ओके।